हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 समझाऊंगी। इसके 3 क्वेश्चंस हमने कल कर लिए थे। ठीक है, मैं फिर भी एक बार आपको दोबारा से रिकैप करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर लाइक टर्म। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म हमने कल सीखा था कि जिसके वेरिएबल सेम होते हैं, आगे का कांस्टेंट नंबर जो होता है वो कुछ भी हो, बस पीछे के वेरिएबल सेम होने चाहिए, है ना। जैसे अगर आप ए पार्ट देखो तो 8ab और 10ba है, माइनस का 10ba, दोनों में ab है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला मेरा लाइक टर्म है। अगर आप सेकंड पार्ट देखो तो ए स्क्वायर बी है, यहाँ पर यहाँ ए बी स्क्वायर है, अलग अलग है ना, यहाँ पर ए पे स्क्वायर है और यहाँ पर बी पे स्क्वायर है ना। तो ये मेरे क्या है, ये मेरे लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट अगर हम देखें तो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड दोनों सेम सेम है, तो इसका मतलब ये मेरे लाइक टर्म्स हैं। देन लास्ट वन इज, यहाँ पर एस टी है, यहाँ भी एस टी है, तो ये भी मेरे लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलिनोमियल। अब कह रहे हैं आप ये बताओ कि इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है। तो देखो, पॉलिनोमियल वो थे जिनकी डिग्री जो है वो नेगेटिव में नहीं होती। यही किया था ना हमने कि वो नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे हम। यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाले में आपके पास 3x + 5, यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू देखो तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है ना वो आपकी 1 है, तो x की वैल्यू 1 तो हो सकती है, होल नंबर है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन अगर आप b वाले में देखो तो यहाँ पर y की वैल्यू -2 है, तो वैल्यू माइनस में नहीं होनी चाहिए ना, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए वैल्यू तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, सी वाले में यहाँ पर क्या कहते हैं 5 है, 5 पॉलिनोमियल हो सकता है, मोनोमियल। पॉलिनोमियल में भी हमने 3 चीज़ की थी, मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्रिनोमियल, तो 5 हो सकता है ना। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम डी वाले पे। तो देखो, डी वाले में लिखा हुआ है यहाँ पर √x, तो अगर मैं इसकी पार निकालूँ तो वो x की पार 1/2 आएगी। ठीक है ना, क्योंकि रूट हटता है तो यहाँ पर 1/2 आ जाता है, तो ये तो मेरा होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन फॉर्म है, या फिर मैं ये बोलूँ रैशनल नंबर है, तो ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ई वाले पे आते हैं। चलो, ई वाला कह रहा है 5x + 1, तो अब आप यहाँ पर देखो 5x + 1 है यहाँ पर, तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी तो ये हो जाएगा 5x + 1 माइनस की 1 इसकी पार हो जाएगी। हमने एक्सपोनेंट एंड पार में किया था ना कि जब भी रेसिप्रोकल होता है तो पार जो है वो पॉजिटिव की नेगेटिव हो जाती है, या फिर नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो फिर ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं हुआ क्योंकि इसकी पार -1 है। लास्ट वन इज एफ, इसमें सारे पार पॉजिटिव है, x की 1 है, y की 2 है, कहीं पर x की 2 है, y की 1 है, कहीं पर दोनों की 2 है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत आसान है, आपको मोनोमियल, बायनोमियल और ट्रिनोमियल बताना है। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बायनोमियल और 3 टर्म्स है तो ट्रिनोमियल, है ना। चलो, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब आपसे कह रहा है ऐड करना है, तो देखो ऐड कैसे करते हैं, मैं आपको ये सॉल्यूशन से दिखाती हूँ सीधा। ये रहा ऐड, आपको यहाँ पर करना है। तो मैंने यहाँ पर ये पहले क्वेश्चन लिखा है, तो जहाँ पर कॉमा है ना, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, उसकी जगह प्लस लगाना है, और जहाँ पर एंड है वहाँ पर प्लस लगाना है। ठीक है, अब आप क्या करो, इसमें जो m है, देखो m पे एक पार 3 है, एक बार 2 है, एक बार 1 है, तो m की पार 3 और 5 m की पार 3, m की पार 3 वाले मैंने एक ब्रैकेट में रख दिए, प्लस डाल के स्क्वायर वाले 2 नंबर्स हैं वो मैंने एक ब्रैकेट में रख दिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, साइन साथ में लेके जाना है। यहाँ माइनस का 4m² था, तो मैंने यहाँ माइनस का ही लिखा है। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस डाल के दूसरे ब्रैकेट में, मतलब नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस का 18m और प्लस का 23m रख दिया। मतलब सेम सेम वेरिएबल वाले आप एक एक ब्रैकेट में रखते रहो। माइनस का 1 अलग है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब आप देखो, अब इन्हें प्लस करना है, m³ + 5m³ 6m³। ठीक है ना, उसके बाद आएगा 3m² - 4m², 3 में से 4 गया तो 1 बचा, है ना, तो माइनस का 1 आएगा क्योंकि छोटे में से बड़ा नंबर गया है। 18m + 23m, 23 में से 18 गया तो 5 बचा, लेकिन प्लस का, क्योंकि 23 बड़ा है तो प्लस का 5m, माइनस का 1 ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, सेम यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर इसका एक और पार्ट कर दिया है, सी पार्ट। एंड की जगह और कॉमा की जगह हमेशा प्लस लगाना है। ठीक है ना, अब देखो मैंने यहाँ पर इस वाले एंड की जगह ये प्लस लगा दिया है। अब आप क्या करो, जिनके लाइक टर्म्स को एक साथ कर लो, x² y², इसके साथ कोई और नहीं मिल रहा तो मैंने इसे अकेला छोड़ रखा है। सिमिलरली xy², इसके साथ भी कोई और नहीं मिल रहा तो इसको भी अकेला छोड़ रखा है। प्लस अब देखो 4xy यहाँ है और 9xy यहाँ है, सेम लाइक टर्म्स हैं ये दोनों, इनको मैंने एक साथ एक ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस डाला बीच में। ठीक है, अब यहाँ है x²y, यहाँ पर भी है x²y, दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इन दोनों को एक साथ लिख लिया, लेकिन माइनस का था तो माइनस लेके गई हूँ मैं साथ में। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके बाद
ये वाला नंबर मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया है, ठीक है, ये भी ऐसे ही रहने दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर 4xy प्लस 9xy 13 हो गया, और -6 + 7 तो प्लस का 1 आएगा, यही आएगा, वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी, ये, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्शन सेम एडिशन की तरह होगा, लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं है इसमें, वो क्या, वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मैंने सीधा पार्ट लिख रखा है यहाँ पर, देखो इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से माइनस करना है, ठीक है। तो आपको पता है फॉर्म में हमेशा माइनस वाला नंबर पहले लिखते हैं, तो इसका मतलब ये वाला मैं पहले लिखूंगी, जो कि मैंने ये लिख दिया, फिर माइनस का साइन लगाया, और जो पहले वाला था ये फ्रॉम के पहले वाला ये भी लिखा, लेकिन आप इसे हमेशा ब्रैकेट में लिखोगे, हमेशा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। अब जब भी आपको पता है माइनस होता है ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाते हैं अंदर के, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम कैसे साइन चेंज करने वाले हैं इसके। देखो ये वाला तो मैंने ऐसे ही रहने दिया यहाँ तक, अब माइनस ये वाला नंबर उतारा, ये प्लस था, यहाँ पर आके माइनस का हो गया, ठीक है। फिर यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, हो गए ना सारे साइन चेंज। बस अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको लाइक टर्म्स को एक साथ रखना है, जैसे मैंने यहाँ रख लिया। एक चीज़ कट रही थी यहाँ, मैंने कट कर दी, कैसे, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, दो नंबर्स कट हो सकते हैं अगर उनके साइन अपोजिट हो, जैसे +5 -5 कट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का x² ZY था और माइनस का x² ZY था, तो मैंने दोनों को कट कर दिया, ठीक है। अब लाइक टर्म्स में मैंने एक XYZ + 5XYZ एक साथ रख दिया, ये वाला और ये वाला। उसके बाद XY² Z और 2 माइनस का 2XY² Z, एक ये वाला और एक ये वाला, ये एक साथ रख दिया। लास्ट में ये दोनों लाइक बचे थे, एक साथ रख दिए। एक चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना है, ब्रैकेट के बाहर हमेशा यहाँ प्लस आएगा। अब ब्रैकेट के अंदर ये मैं साइन के साथ लेके गई हूँ, यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस लिखा है, यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस लिखा है, ठीक है ना। बस अब सॉल्व किया जैसे हमने एडिशन में किया था, और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो और देख लेते हैं, आज क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट शुड बी एडिड टू दिस, इस पूरे में क्या प्लस करूँ कि मेरा आंसर ये आ जाए। तो जब भी कुछ एडिड और सब्ट्रैक्शन का होता है तो हम एक्स लेट करते हैं ना, वही चीज़ सेम मैंने यहाँ पर कर ली। तो देखो आप, तो मैंने यहाँ लिख दिया लेट एक्स शुड बी एडिड, तो इसका मतलब एक्स ऐड करेंगे, तो मैंने इसके अंदर पूरे के अंदर एक्स ऐड कर लिया, तो ये आना चाहिए। अब मैंने क्या किया, इस एक्स को यहीं छोड़ दिया और इन सबको उधर ले गई, तो ये प्लस का था तो उधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। ये प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया, ठीक है ना। अब लाइक टर्म्स को एक साथ कर लिया, तो 9a² और a² लाइक टर्म्स है, प्लस माइनस का 14 है और माइनस का 17 है लाइक टर्म्स है, ठीक है। 9a² में से a² गया, मतलब 1 गया, तो 8a², -14 है और -7 है, -21a होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस -21a, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये था आपके पास आज के कुछ क्वेश्चंस थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन काफ़ी अच्छे से समझ के कीजिएगा इसको, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं 7 to 9 वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।